नमस्कार मित्रों, आज चर्चा करते हैं बांग्लादेश और उसके हालात की। वही बांग्लादेश जिसके बारे में 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये कहा था, जहन्नम में जाए सुअर के बच्चे, जहन्नम में जाए। भुट्टो ने जो कहा वो शायद ठीक ही कहा होगा। ये शुरू से ही ऐसे ही हैं। हिंदुओं के प्रति घृणा जो है इनके उसमें इनके जहन में, इनकी मानसिकता में ऐसी भरी हुई है कि शुरू से इन्होंने ऐसा ही किया है। 1905 में ब्रिटिश राज ने जो है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को पार्टीशन करने का, विभाजन करने का निर्णय लिया। इसमें किसी हिंदू का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो प्रोटेस्ट हुए, जो मारकाट मचाई, वो इन्होंने हिंदुओं के अगेंस्ट मचाई। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को जो हुआ था, रमज़ान के महीने में, उसके सबसे भयानक दंगे पाकिस्तान बनवाने के लिए, वो भी इसी क्षेत्र में हुए। कलकत्ता में सबसे ज़्यादा एक ही रात में 25,000 हिंदू मारे गए। 1947 का जो दौर रहा हिंसा का पार्टीशन के टाइम पे, उसमें जितनी हिंसा, जितनी हत्याएं उत्तर में हुई, उत्तर पूर्व पश्चिम में हुई, पंजाब में, उससे कहीं ज़्यादा इस पूर्वी बाउंड्री पे हुई। नोआखली का तो सबको पता ही है कि किस तरह से भयानक नरसंहार हिंदुओं का किया इन लोगों ने। तो ये शुरू से ऐसे ही हैं। अब जो ताज़ा घटनाक्रम जो आजकल चल रहा है, उसकी शुरुआत हुई 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को एक जिहादी, जिसको आजकल हमारी जो मीडिया जो है स्टूडेंट एक्टिविस्ट के नाम से आजकल जो है वो उसको नाम दे रही है, शरीफ उस्मान हादी, इसको ढाका में अज्ञात बंदूकधारियों ने इसको गोली मार दी। अब बांग्लादेश में मेडिकल फैसिलिटीज़ जब पाते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, तो ज़्यादातर ऐसे केसेस को रेफ़र करते हैं कलकत्ता के लिए। कोलकाता इसलिए क्योंकि आधे घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन जो अमेरिका का पिट्ठू जो बिठाया है वहाँ सरकार में, मोहम्मद यूनुस, उसने इसको, हादी को कहाँ भेजा? सिंगापुर। चलो, वहाँ इसकी मृत्यु हो गई 18 तारीख को। उसके बाद जो शुरू हुई है हिंसा, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और वो हिंसा किसके अगेंस्ट है? वो हिंदुओं के अगेंस्ट है। मंदिर जलाए जा रहे हैं, लोगों की संपत्ति जलाई जा रही है, सबको मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं के अगेंस्ट। क्यों भाई? हिंदू ने क्या किया उसको मारने में? कोई हिंदू था उसका मारने वाला? अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो तो इन्हीं लोगों की हो रही हैं, इन्हीं की सरकार इन्हीं के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तो उसमें हिंदुओं के अगेंस्ट ये अराजकता, हिंसा क्यों? लेकिन है, शुरू जो कीड़ा है ना उनके। उसके बाद एक हिंदू जो है मेमन सिंह में पकड़ा इन्होंने, दीपू दास उसका नाम था। उस बेचारे को पकड़ा, पुलिस ने उसको हैंडओवर कर दिया इनको, और फिर इन्होंने उसको, भीड़ ने मार डाला, उसकी लिंचिंग हुई और उसको जला दिया गया। तो ये जो दंगे भड़के हैं वो हिंदुओं के अगेंस्ट, हिंदुओं की संपत्ति के खिलाफ। वहाँ के 2 अखबार के दफ्तर जला दिए। वहाँ जो शेख मुजीबुर रहमान का जो घर था पुराना, पहले भी उसको आग लगा चुके थे, इस बार फिर उसको आग लगाई। जो वहाँ का एक जो है सांस्कृतिक केंद्र था, उसको आग लगाई। तमाम जो है हिंसा का तांडव जो है वहाँ चलता रहा। तो ये इनकी पुरानी जो है वो है कि जब भी कुछ भी हो बांग्लादेश में, निशाने पर हमेशा हिंदू रहते हैं इनके, क्योंकि जमायत इस्लामी वहाँ जो है वो पूरी तरह काबिज हो चुकी है। अमेरिका के पिट्ठू जो मोहम्मद यूनुस है, उसने उनके सारे जिहादी जो जेलों में बंद थे वो छोड़ दिए, और अब वो सारे संगठित होकर के हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। अब ये 3 डेवलपमेंट्स तो कल में हुई हैं। एक छोटा सा प्रोटेस्ट यहाँ 20 से 25 लोगों ने किया, बांग्लादेश जो हाई कमीशन है उसके आगे। तो हमारा राजदूत जो था उसको ढाका में, उसको उन्होंने समन किया, उसके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उसको, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट लॉन्च करवाया।
और इस बीच में खुलना में एक और ऐसा ही जिहादी जैसे शरीफ उस्मान हादी था, उसी का एक सहयोगी जिसका नाम मोतलेब शिकन कहा जा रहा है, तो सिकदर को जो है गोली मार दी। अभी वो मरा है या नहीं पड़ा है ये तो अभी नहीं पता, कल तक तो जिंदा था। तो ये चल रहा है वहाँ। तो 3 घटनाएं ये कल हुई। आज फिर बांग्लादेश हाई कमीशन के अगेंस्ट जो है दिल्ली में फिर से आज बड़ा प्रदर्शन हुआ रहा है, आज संगठित प्रदर्शन हो रहा है। तो आज शाम तक फिर से कुछ ना कुछ ये करेंगे। तो ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। इनके लिए इसलिए मैं मानता हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1974 में जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। जहन्नम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नम में जाए। मुझे तो ऐसा लगता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या जो भुट्टो ने इनको संज्ञा दी है वो ठीक दी है? तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।